हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय। आज से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी बायोलॉजी की एक और नई क्लास लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आशा है कि आपको एक क्लास पसंद आएगी और हम हर रोज़ एक नए टॉपिक को लेंगे, उसको क्लियर करते चलेंगे और हम अपना टारगेट 2 महीने में 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। बायो जो भी हमारा साइंस है, जियोग्राफी वगैरह, साइंस, जीएस वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे 2-3 महीने के अंतराल में। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को शरीर का परिवहन तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पूरे शरीर में जो रक्त वाहिनियों द्वारा अपना हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन करता रहता है। हर बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड आता जाता रहता है। ऐसा तंत्र जिसमें रक्त शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जीवों के आधार पर रक्त परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र एक खुला है, एक बंद है, ओपन और क्लोज। ओपन देख लेते हैं। अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है। किसमें? अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है। यह रक्त स्वतकोटर मतलब गड्ढों में उपस्थित रहता है, जैसे हीमोसील कहते हैं, जैसे कि कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बंद की बात करते हैं तो विकसित जीवों में बंद क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रक्त प्रभावी अंग तक रक्त वाहिकाओं द्वारा पहुंचता है। रक्त प्रभावी अंग तक कहाँ तक किसके द्वारा पहुंचता है? रक्त वाहिकाओं द्वारा। मछली वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी सभी इसी वर्ग में आते हैं जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त के कार्य क्या हैं? फंक्शंस ऑफ ब्लड्स। रक्त शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को पहुंचाता है। क्या करता है? रक्त हमारे शरीर में सभी अंगों तक ऑक्सीजन और जो भी मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उन सभी को पहुंचाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक व पिता कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 23 सेकंड में पूरा सर्कुलेट हो जाता है, हमारे शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। हर पार्ट में होके दोबारा हार्ट तक आ जाता है ब्लड। तो देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से पार्ट काम करते हैं। 3 को देखते हैं। एक रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाओं द्वारा यहाँ से रक्त जाता है। कैसे जाता है देखते हैं। पहले ब्लड को देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना है हमारा, रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियाँ, रक्त नलिकाएं। तो देखते हैं रक्त क्या है। रक्त है, जो ब्लड है वो एक ठोस भाग है जिसमें 45% ठोस भाग होता है, जिसको अपन जीवित भाग कह सकते हैं क्योंकि ये लिविंग होता है। इसमें से क्या क्या पाए जाते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स डिम्बाणु। अच्छा, प्लेटलेट्स जैसा कि हम जानते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, डिम्बाणु, इनमें एक विटामिन के कारण रक्त का थक्का हमारे घाव बनने पर जमा देते हैं। ये ब्लड का वो कर देते हैं, जालीनुमा कर देते हैं। और हमने देखा है कि इसका द्रव भाग पढ़ते हैं तो 55% इसमें लिक्विड भाग होता है। इसको मृत भाग भी कहते हैं क्योंकि ये डेड भाग होता है। ठीक है। रक्त प्लाज्मा, जब देखते हैं हमारे घाव हो जाता है तब उस पर वो मतलब घाव भर जाने के बाद उसमें पानी सा निकलता रहता है, वही हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है। ठीक है। तो उसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% प्रोटीन होता है।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हृदय को बाद में पढ़ेंगे, अभी देखते हैं रक्त नलिकाएं, रक्त वाहिनियों का कार्य क्या होता है। रक्त वाहिनियों में आते हैं हमारी धमनी। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त सर्कुलेट होता है। कौन सा, शुद्ध रक्त। और बात करते हैं सिराओं की। सिराओं की बात करते हैं तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा, अशुद्ध रक्त। बात करते हैं केशिकाओं की, तो केशिकाओं में शुद्ध और अशुद्ध दोनों का मिश्रण रक्त बहता रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हृदय का क्या कार्य है, हृदय है क्या, हृदय के पूरे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हृदय के लिए प्रयुक्त शब्द है कार्डियक। मतलब आपको एक बात याद रखना है कि कार्डियक जहाँ भी आएगा मतलब हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है। हृदय को अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपर वाले 2 आलंद होते हैं, नीचे वाले 2 निलय होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय का औसत भार 300 से 350 ग्राम होता है, हम जानते हैं। पुरुष में माना जाए तो पुरुष में 280 से 310 ग्राम का होता है, और स्त्री में 250 से 280 ग्राम का होता है। लगभग औसत मानते हैं 300 ग्राम का होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। शरीर की पंपिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपिंग मशीन। हृदय के चारों तरफ 2 झिल्ली पाई जाती हैं, जिसे पेरिकार्डिक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिक झिल्ली। इस झिल्ली के चारों तरफ भरे हुए द्रव को पेरिकार्डियक लिक्विड कहते हैं। कौन सा, पेरिकार्डियक लिक्विड या पेरिकार्डियक द्रव कहते हैं। बात करते हैं हम चित्र में, जैसे देख सकते हैं फिगर बना हुआ है हमारा, जिसमें ऊपर के 2 आलंद हमको दिख रहे हैं और नीचे के 2 निलय दिख रहे हैं। इसमें दिख रहा है हमको ऊपर वाली लेयर है जिसको पेरिकार्डिक, उसमें ऊपर वाली लेयर और जो बीच वाली लेयर है उसमें जो भरा होता है उसको पेरिकार्डिक लिक्विड बोलते हैं, फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डिक फ्लूइड। और जो ऊपर वाली होती है ना, तो जो लेयर है उसको पेरिकार्डिक झिल्ली बोलते हैं, पेरिकार्डिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिकार्डिक बॉल, कुछ भी कह सकते हैं, पेरिकार्डिक झिल्ली। बात करते हैं, यह द्रव झिल्लियों को घर्षण से बचाता है। किससे, घर्षण से। बात करते हैं हृदय फेफड़े की जिस खांचे में पाया जाता है, जो हृदय होता है तो फेफड़े के जिस खांचे में पाया जाता है उसे भी कार्डियक खांचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक खांचा। ठीक है, फेफड़ों के ऊपर एक कठोर झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लूरा झिल्ली कहते हैं। किसे, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, फेफड़े शरीर के जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे प्लूरा गुहा या प्लूरल गुहा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप के बारे में हम सभी जानते हैं, एक ऐसा यंत्र होता है धड़कन सुनने में काम में आता है। यह धड़कन या ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल्स पर काम करता है। बात करते हैं ईसीजी की, जैसे हम सभी सुना तो होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यह यंत्र क्या करता है, हृदय की क्रियाविधि को मापने में प्रयुक्त होता है। किसमें, हृदय की क्रियाविधि को मापने में प्रयुक्त होता है। बात करते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो यह यंत्र मस्तिष्क की क्रिया विधि को मापने में प्रयुक्त होता है। मस्तिष्क, जैसे हमने पुरानी फिल्मों में या फिर नई फिल्मों में कभी भी देखा होगा, उसमें जो माइंड की वो स्टेबिलिटी दिखाते हैं, कहीं हार्ट की वो दिखाते हैं, हार्ट वाली को बोलते हैं ईसीजी, और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जे मस्तिष्क की दिखाता है। बात करते हैं प्रकृति के अंदर। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय अफ्रीकन हाथी का होता है। किसका, अफ्रीकन हाथी का। वैसे जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी होता है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय 8, कितने, 8 किसमें पाए जाते हैं, केंचुआ नामक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोष्ठीय वाला हृदय, जिसमें 13 कोष्ठ होते हैं, वो कॉकरोच या तिलचट्टा नामक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें कितने आलंद होते हैं, 6 आलंद होते हैं और 7 निलय होते हैं। कितने, 6 आलंद और 7 निलय। आगे चलते हैं। मछली में 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, घड़ियाल व मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय अपूर्ण हृदय पाया जाता है।
और सभी स्थल स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय पूर्ण हृदय पाया जाता है। याद रख लेना, सभी स्थल स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय पूर्ण हृदय पाया जाता है। बात करते हैं आगे, विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण, हृदय जो उसने हृदय को बदला था, मतलब एक हृदय से दूसरा हृदय लगा दिया था हटाकर, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया था जी। कौन से सन में किया था? 1967 में। तो याद रख लेना, विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया 1967 में। जबकि भारत के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में किया था। कौन से सन में? 1992 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और आगे है, मानव के हृदय के बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त व दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां कौन सा? बायां कौन सा? जो बात करते हैं बायां वो है जो हमारा हाथ बायां है, और दायां कौन सा? जो हमारा हाथ दायां, उस साइड। तो मानव के हृदय के बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त व दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। सामान्य मनुष्य 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। सामान्य मनुष्य का हृदय कितने बार? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। नवजात शिशु का 160 बार प्रति मिनट धड़कता है, और 1 माह का शिशु जब हो जाता है तो उसका 100 बार प्रति मिनट धड़कता है हृदय। बात करते हैं आगे, सामान्य मनुष्य की हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप होता है। कितना? 70 ml। जबकि 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है। सामान्य मनुष्य की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है, जबकि एक धड़कन में 0.83 सेकंड 0.83 सेकंड का समय लगता है। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट। एक धड़कन में 0.83 का समय लगता है सेकंड का। हृदय की धड़कन सामान्य धड़कन से अधिक हो जाती है तो उसे टेरिकोर्डिया, बस सामान्य धड़कन से जब कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकोर्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम क्या करते हैं जब हमारी हृदय की धड़कन जो सामान्य धड़कन होती है, धड़कन को सामान्य कितनी है? 72 प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। इससे अगर ज़्यादा हो जा रही, जैसे 100 हो जा रही, 120 हो जा रही, तो इसे टेरिकोर्डिया कहते हैं। और सामान्य धड़कन से 72 से कम हो जा रही तो उसे बेरिकोर्डिया की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय की धड़कन छुचंदर नामक प्राणी की 625 से 628 बार प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 625 से 628 बार धड़कता है उसका। जबकि सबसे कम हृदय की धड़कन ब्लू व्हेल की होती है। ब्लू व्हेल जलीय प्राणी है लेकिन स्तनधारी होता है। 25 बार प्रति मिनट। कितनी? 25 बार प्रति मिनट। बात करते हैं स्तनधारी भी न्यूनतम हृदय की धड़कन अफ्रीकन हाथी की 28 बार प्रति मिनट होती है। अगर बात करते हैं स्थल जो स्तनधारी में न्यूनतम धड़कन की बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन हाथी की होती है 28 बार प्रति मिनट। आगे देखते हैं, रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिका, तो रक्तवाहिका जिसमें रक्त बहता है उनको रक्तवाहिका कहते हैं। 3 होते हैं, एक धमनी जिसे आर्टरी बोलते हैं, केशिका जिसे कैपिलरी बोलते हैं, सिरा जिसे बीन्स बोलते हैं। तो बात करते हैं धमनी की। धमनियों में मैंने बताया पहले शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। तो बात करते हैं जिसमें O2 ज़्यादा होती है और CO2 कम होती है। ठीक है, रहती है। ठीक है, बात करते हैं केशिका की, कैपिलरी की। तो कैपिलरीज में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का मिश्रण बहता है। क्या रहता है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त का। बात करते हैं सिराओं की, जो बीन्स में अशुद्ध रक्त रहता है, मतलब इसमें CO2 ज़्यादा होती है, O2 कम होती है। ठीक है, हाँ, आपको एक चित्र दिख रहा है या फिर फिगर बना हुआ है, इसमें देखना है मोटी भित्ति फुफ्फुस सिरा विसरण। इस चित्र को समझने पर क्या होता है? सबसे पहले ये अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया महाशिरा में, दाएं आलिंद में गया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से सीधा फेफड़े में मिला, फेफड़े से सीधा बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से
सीधा बाएं निलय से होते हुए फिर अंग में गया, अंग से फिर वही प्रक्रिया चालू। ठीक है, समझे, ऐसी प्रक्रिया होती नॉर्मल। तो इसमें देख लेते कुछ फेफड़े में पहुंचता तो विसरण फुफ्फुसीय शिरा धमनी होती है, और जब जे बाएं निलय से निकलता है तो वहां पे कहाँ से आता है, महाधमनी, जो शुद्ध रक्त ले जाती है पूरे शरीर में। कौन सी? शुद्ध रक्त, महाधमनी। और अशुद्ध रक्त महाशिरा, जो दाएं आलंद में मिलती है। ठीक है, मोटी भित्ति फुफ्फुस शिरा। अभी कुछ इनमें अपवाद नहीं कहते, अपवाद हो जाते हैं धमनी और एक शिरा का, वो आगे अभी बता रहा हूं मैं। इसमें करते हैं हृदय, पतली भित्ति होती है, इसमें हृदय से धमनी में शुद्ध रक्त पहुंचता है, वो अंग से होता हुआ शिराओं के थ्रू अशुद्ध रक्त होते हुए फिर हृदय में आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इन रक्त नलिकाओं के अंदर सदा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने व अंग तक पहुंचाना इनका कार्य होता है, जो धमनी के द्वारा किया जाता है। शुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा कम और O2 की मात्रा अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी होती है। कौन सी? महाधमनी। जबकि सबसे छोटी धमनी फैनिक धमनी होती है। कौन सी? फैनिक धमनी, याद रख लेना। मानव शरीर में एक ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। बस आपको यही याद करना है, थोड़ा है। फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बात करते हैं आगे, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्तदाब की गणना बाहें होती हैं, बाहों के अंदर स्थित ब्रेकियल धमनी होती हैं, जो आप अगर डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो उसने जब ब्लड प्रेशर की जांच किए हुए तो इसने आपके हाथ पर कुछ पट्टा सा बांध दिया होगा, वो हमारे बाह में स्थित होती है ब्रेकियल धमनी, ब्रेकियल आर्टरी। उसके थ्रू स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से वो हमारे ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। मतलब इसका रेशियो होता है 120 सिस्टोल और 80 डायस्ट्रोल। ठीक है, अब बात करते हैं WHO के नए सर्वे के अनुसार सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 140 और 90 mmHg होता है। बस थोड़े ये याद कर लेना, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो हम मानते हैं 120/80, और वैसे WHO के नए सर्वे के अनुसार सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 140/90 mmHg होता है। Hg का मतलब कुछ नहीं, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मानव शरीर नाड़ी के रक्तदाब का पता गले के अंदर स्थित ग्रीवा धमनी से स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र लगाकर पता लगाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर नाड़ी के रक्तदाब का पता गले के अंदर स्थित ग्रीवा धमनी से स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र लगाकर पता लगाया जाता है। सामान्य मनुष्य की नाड़ी का रक्तदाब 40 mmHg होता है। कितना? 40 mm। तो सामान्य मनुष्य की नाड़ी का रक्तदाब 40 mmHg होता है। अब हम बात करते हैं शिराओं की। शिराएं, बेरक्त नलिकाएं। शिराएं क्या है? बेरक्त नलिकाएं जिनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उन्हें शिराएं कहते हैं। अशुद्ध रक्त के अंदर CO2 की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। CO2 की मात्रा ऑक्सीजन से अधिक होती है। मानव शरीर के अंदर फुफ्फुसीय शिरा एक ऐसा होता है जिसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जिसके अंदर क्या? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बात करते हैं हृदय तक पहुंचाने का कार्य। हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य शिराएं करती हैं। कौन करते हैं? शिराएं। मानव शरीर का सबसे बड़ी शिरा
कौन सी है? पश्न सिरा, पश्न महासिरा। कौन सी सिरा है? पश्न महासिरा। तथा सबसे छोटा सिरा हेमी एंजाइगस सिरा, इसको बोलते हैं हेमी एंजाइगस सिरा, हेमी एंजाइगस सिरा। तो सबसे बड़ी सिरा बोलते हैं पश्च महासिरा, और सबसे छोटा जो सिरा होती है उसको हेमी एंजाइगस सिरा बोलते हैं। बात करते हैं कैपिलरीज किसका? तो धमनी व सिरा की आपस में जोड़ने का कार्य, धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य केशिका करती है। केशिका के अंदर शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, हम कुछ उसमें जो चित्र अपन ने बीच में देखा था उसमें देख नहीं पाए थे। हमारे जो हृदय के अंदर जो बाएं साइड होता ना, बाएं साइड उसे त्रिवलनी कपाट होता एक साइड, और दूसरे साइड होता बाएं साइड द्विवलनी कपाट। कौन सा? द्विवलनी। दाएं साइड कौन सा होता? त्रिवलनीय कपाट, ट्रिकास्पिड वाल्व्स। और बाएं साइड कौन सा होता? द्विवलनीय बाइकास्पिड वाल्व्स, बाइकास्पिड वाल्व। और बात करते हैं नीचे आते हैं तो अर्धचंद्राकार बॉल, सेमी लाइनल बॉल्व। और नीचे इधर महाधमनी वाला होता है, महाधमनी बॉल्व या एरोटिक बॉल्व, नीचे एरोटिक बॉल्व होता है। ठीक है, यही बोलते हैं कि वो पूछते हैं कि दाएं साइड कौन सा कपाट होता है? त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकास्पिड बॉल्व्स। और बाएं साइड बाइकास्पिड बॉल्व। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो महाधमनी, ऑर्टा हमने पढ़ा है। शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय सिरा। हृदय मनुष्य के कौन से भाग में सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है? तो बाएं भाग में, बायां महाधमनी चाप किसका विशेष लक्षण है? स्तनधारी का। बात करते हैं पक्षी वर्ग में दायां महाधमनी चाप पाया जाता है। किसमें? दायां महाधमनी चाप पाया जाता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? रक्त में जब गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब गैसें मिल जाती हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड में, तो उसको विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जो हमने बीच में पढ़ा था, मैंने सॉरी डिस्क्राइब नहीं किया था, यहाँ पे देख लो। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? विसरण। रक्त में विसरण प्रक्रिया फेफड़ों में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया रक्त का संशोधन कहलाती है। रक्त का संशोधन विसरण प्रक्रिया फेफड़ों में से संपन्न होती है। मनुष्य के हृदय में कितने बॉल्व होते हैं? तो 4 बॉल्व होते हैं। ठीक है, हृदय ध्वनि हार्ट साउंड की बात करते हैं तो उसे वो हम कहते हैं कि साउंड कैसा आता है? धक धक, धक धक नहीं करता, हमारा हृदय करता है लब डब। कौन सी साउंड होती है? लब डब। बात करते हैं हृदय ध्वनि में 2 ध्वनियाँ होती हैं। हृदय ध्वनि में कितनी? 2 ध्वनियाँ, लब और डब। लब डब की बात करते हैं तो लब, यह ध्वनि त्रिवलनीय व द्विवलनीय कपाटों के खुलने और बंद होने से होती है, जो हमने अभी बताया है। त्रिवलनीय बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व्स होते हैं, इनके खुलने और बंद, ओपन और क्लोज होने से होती है। डब की बात, यह ध्वनि अर्धचंद्राकार बॉल्व, अर्धचंद्राकार बॉल्व पढ़े हैं ना अभी, या हृदय बॉल्व के बंद या खुलने से होती है। हृदय मरमर, हृदय मरमर एक वर्ड है, इसको देख लेते हैं। इसका संबंध हृदय ध्वनि से है, इसमें लब डब की ध्वनि आती है। हृदय मरमर में इसका संबंध किससे है? हृदय की ध्वनि से है, इसमें लब डब की ध्वनि आती है। इस विकृति में हृदय बॉल्व या सेमी लूनर बॉल्व, अर्धचंद्राकार बॉल्व खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब। जो मरमर होता है ना, इस ध्वनि में हृदय ध्वनि से इसमें लब डब की ध्वनि आती है। इस विकृति में अगर हृदय मरमर की स्थिति बनती है तो इस विकृति में हृदय बॉल्व या सेमी लूनर बॉल्व, अर्धचंद्राकार बॉल्व है, वो खराब हो जाता है। बात करते हैं पेसमेकर।
बहुत इंपॉर्टेंट है पेसमेकर। जो हमारा बात करते हैं दायां आलंद होता है, यहाँ पे ऐसे नोड को पेसमेकर ही बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसे नोड होता है दाएं आलंद में होता है पेसमेकर, या ऐसे नोड को हृदय की बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय की बैटरी। ठीक है, आगे देखते हैं उभयचर मेंढकों की। तो इसमें उभयचर मतलब मेंढक आते हैं इसमें। उभयचर कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, पाए जाते हैं। तो उनकी बात करते हैं तो उभयचर में अपूर्ण त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कौन सा? अपूर्ण त्रिकोष्ठीय हृदय। बात करते हैं सरीसृप में, चित्र में सब दिख रहा है आपको। पूर्ण त्रिकोष्ठीय या अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है सरीसृप में, जो रेप्टाइल वर्ग के में आते हैं, जो रेंगते हैं। अपवाद आते हैं इसमें रेप्टाइल वर्ग में, जो सरीसृप होते हैं उसमें अपवाद आते हैं मगरमच्छ व घड़ियाल, क्योंकि इन दोनों में पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कौन सा? पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय। बात करते हैं पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग, जो मैमलिया होते हैं। एबिस और मैमलिया वर्ग की बात करते हैं तो इसमें पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कॉकरोच तिलचट्टा के हृदय में 13 खंड कोष्ठक मिलते हैं। कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। केंचुआ में 8 हृदय 4 जोड़ी मिलते हैं। केंचुआ का किसान का मित्र भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं का संवर्धन किया जाता है। निम्न में से एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तदाब और हृदय दर को नियंत्रित करता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन का काम है संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन इसे बोलते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन भी एड्रीनेलिन को बोलते हैं। 3F फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रीनेलिन को ही कहते हैं, याद रख लेना जी। हमारी एड्रीनल ग्रंथि से रिलीज होता है। हार्ट अटैक की बात करते हैं, हृदय आघात। हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हम देखते हैं बाएं आलंद में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल या वसा जमा हो जाता है। इस कारण से कोरोनरी धमनी शुद्ध खून, हृदय को शुद्ध खून की आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है। कौन सी? हृदय को शुद्ध खून की आपूर्ति कौन सी करती है? कोरोनरी धमनी करती है, जिससे हृदय को पोषक तत्व व ऑक्सीजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व और ऑक्सीजन। धमनी में कोलेस्ट्रॉल या वसा जमा होने के कारण हृदय को रक्त के माध्यम से पोषक तत्व व O2 नहीं मिल पाते हैं, जिससे हार्ट अटैक या हृदय आघात आते हैं। फर्स्ट हृदय आघात में होने वाले दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नोट है, हृदय में ऐच्छिक मांसपेशियां 0% होती हैं, वॉलंटरी बोलते हैं जिसे। तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, इसलिए हम इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आगे क्लास में ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ चलते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।